आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है या अपमान करता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। बदला लेना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, एक प्रकार का आत्म संरक्षण। हम सोचते हैं कि यदि हमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन बाइबल हमें एक अलग रास्ता दिखाती है, एक ऐसा मार्ग जो पहले कठिन लग सकता है, परंतु अंत में हमें आंतरिक शांति, न्याय और ईश्वर की निकटता देता है। यह मार्ग है बदला ना लेना और परमेश्वर पर भरोसा करना। यीशु मसीह का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब उन्हें कोड़े मारे गए, उनका अपमान हुआ, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह संदेश न केवल क्षमा की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि बदले की भावना इंसान के दिल में करवाहट भर देती है, जबकि क्षमा आत्मा को हल्का करती है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो अंदर ही अंदर किसी चोट, धोखे या अपमान से जल रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे कहता है, बदला मत लो मेरे बेटे, ये युद्ध मेरा है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। आइए इस संदेश के माध्यम से बाइबल की गहराइयों में उतरे और समझे कि कैसे ईश्वर हमें न्याय दिलाते हैं, उस समय और उस तरीके से जो हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल की पुस्तक रोमियो 12:19 में लिखा है, बदला ना लो मेरे प्रिय मित्रों, बल्कि परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। प्रभु कहता है, यह वचन हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, बदला लेना हमारा काम नहीं है। दूसरा, परमेश्वर स्वयं न्याय का कार्य करता है। जब हम किसी के द्वारा आहत होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो वो अन्याय कभी नहीं रुकेगा। लेकिन यही वो समय है जब परमेश्वर हमसे कहते हैं, बेटा तू शांत रह, मुझे करने दे। बदला लेने से हम स्थायी संतोष तो पा सकते हैं, लेकिन ये अंततः हमारी आत्मा को दूषित करता है। ये करवाहट, नफरत और चिंता को जन्म देता है। वहीं जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारे लिए न्याय की व्यवस्था करता है, सही समय पर, सही ढंग से। बदला छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक परिपक्वता है। ये दिखाता है कि हमने अपने जीवन की डोर परमेश्वर को सौंप दी। जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, तो परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध छेड़ देता है और उसका न्याय अचूक होता है। परमेश्वर की योजना केवल न्याय देने की नहीं है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाने की है। बदले की भावना केवल इंसान की आंख तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। वो चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये आज्ञा कठिन है, लेकिन आत्मा के लिए अत्यंत उपयोगी। जब हम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे बदलता है, हम भीतर से मुक्त होते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमें चोट लगी है। वो देखता है कि किसने हमें धोखा दिया, किसने हमारा अपमान किया और किसने हमारे विरुद्ध झूठ बोला। लेकिन वो हमें सिखाता है कि उन घावों को लेकर जीते रहना हमें तोड़ता है। इसीलिए वो कहता है, बेटा तू बदला मत ले, मैं हूं ना तेरे लिए।
जब हम अपनी लड़ाई उसे सौंप देते हैं तो वह एक अद्भुत कार्य करता है। वह हमारे शत्रु को या तो बदल देता है या उससे हमें बचा लेता है, और दोनों ही स्थितियों में हम विजय होते हैं। और स्पष्ट से समझने के लिए एक सच्ची कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में मार्था नाम की एक महिला रहती थी। वह एक बहुत ही नम्र और परमेश्वर भक्त महिला थी। उसका जीवन शांति से चल रही थी। एक अच्छा परिवार, परमेश्वर में विश्वास और दूसरों की मदद करने का जुनून। लेकिन एक दिन उसके जीवन में तूफान आ गया। मार्था के पड़ोसी राम प्रकाश नामक व्यक्ति को उससे नफरत थी। कारण बस इतना कि मार्था लोगों की मदद करती थी, चर्च जाती थी और गांव में सब उसे पसंद करते थे। यह देखकर राम प्रकाश के मन में जलन पैदा हुई। उसने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि मार्था काला जादू करती है, कि वह लोगों को फंसाकर उनका पैसा हड़पती है। धीरे धीरे गांव वाले भी भ्रमित होने लगे। मार्था को चर्च में कम आना पड़ा। कुछ लोग उससे बात करना बंद कर दिए। उसके बच्चों को स्कूल में एक बार तो पंचायत में उसे बुलाकर जवाब देने को भी कहा गया। उसका नाम, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लग गया। हर कोई कहता था, मार्था तू चुप क्यों बैठी है? तू भी राम प्रकाश पर केस कर, तू भी बदला ले। लेकिन मार्था सिर्फ मुस्कुराती और कहती, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, वह मेरे लिए लड़ेगा। हर रात वह प्रार्थना करती, रोती थी, लेकिन फिर भी राम प्रकाश के लिए माफी। हे प्रभु, इसे समझ दो, इसका दिल बदल दो। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हिलाकर रख गया। राम प्रकाश पर सरकारी जमीन कब्जाने का केस खुल गया। जांच में पाया गया कि उसने कई सालों से गलत दस्तावेजों से जमीन हड़पी थी। उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हुई और गांव में उसकी इज्जत खत्म हो गई। गांव वालों को जैसे सदमा लगा, पर मार्था ने कुछ भी नहीं कहा। उसने ना कोई खुशी मनाई, ना कोई ताना मारा। उल्टा वो राम प्रकाश की पत्नी के लिए राशन लेकर गई और कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु आपके परिवार को शांति दे। उस दिन पूरा गांव समझ गया कि मार्था सच में एक मसीही है। परमेश्वर ने न सिर्फ उसके सम्मान को वापस लौटाया, बल्कि उसकी गवाही को गांव भर में फैला दिया। आज मार्था के जीवन से लोग सीखते हैं कि बदला लेने से बड़ा है विश्वास रखना। इस कहानी से हमें एक यही सीख मिलती है, जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर बोलता है, जब हम रुकते हैं तो वो आगे बढ़ता है, और जब हम माफ कर देते हैं तो वो न्याय करता है। बदला मत लो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। बाइबल में दाऊद और शाऊल की कहानी हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे परमेश्वर अपने भक्तों के लिए लड़ता है। शाऊल, जो उस समय इज़राइल का राजा था, दाऊद से ईर्ष्या करने लगा। वह उसे मार डालना चाहता था और बार बार उसका पीछा करता। लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल से बदला नहीं लिया। यहाँ तक कि जब वो शाऊल को मार सकता था, तब भी उसने नहीं मारा। दाऊद जानता था कि न्याय परमेश्वर का काम है। उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा और ईश्वर पर भरोसा किया। परिणाम स्वरूप शाऊल स्वयं अपने रास्ते पर नष्ट हुआ और दाऊद को इज़राइल का राजा बनाया गया। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि जब हम बदला नहीं लेते बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे लिए ऐसी योजना बनाता है जो हमारी कल्पना से परे होते हैं। बदला ना लेना कोई आसान कार्य नहीं है। ये हृदय के घावों को देखने, उन्हें स्वीकारने और फिर उन्हें परमेश्वर को सौंपने की प्रतिज्ञा है। लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमें जो शांति, सामर्थ और न्याय मिलता है वह स्वर्गीय होता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन से यह सिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है
और जब हम क्षमा करते हैं तो हम केवल दूसरों की नहीं, स्वयं को भी स्वतंत्र करते हैं। इसलिए आज आप अपने जीवन में उन लोगों के लिए क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई और बदले की भावना छोड़ दें। क्योंकि याद रखिए, बदला लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का है। प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता, आपने आज कि बदला लेना मेरे हाथ में नहीं है। मुझे अपने शत्रुओं से प्रेम करना और आपके न्याय पर भरोसा करना है। मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं अपने हृदय में किसी के प्रति कटुता न रखूं, बल्कि उन्हें क्षमा करूं और उनके लिए प्रार्थना करूं। आप मेरी रक्षा करें, मेरी लड़ाई आप लड़े। तो दोस्तों, आज की वचन आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रार्थना का विषय हो तो कमेंट्स में पिन ज़रूर कीजिएगा। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन पर आए और सुनाई में आशीष दे।